Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter 17, that is Forests our lifeline. Forest माने जंगल, जंगल जो है हमारी जीवन रेखा है. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज. Forest means a natural habitat with dense trees on a large area. किसी large area में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उस एरिया को हम लोग जंगल बोलते हैं या फॉरेस्ट बोलते हैं. तो फॉरेस्ट से हम लोगों को बहुत सारे यूजेस हैं. So let's get into the uses now. It maintains hydrological cycle. Hydrological cycle means water cycle को maintain करते हैं forests. Next, with the process of transpiration. Transpiration means excess of water lose करना. With the help of stomatas. पत्तों में जो छोटे छोटे छेद रहते हैं उनके मदद से स्टोमेटा की मदद से that means बहुत सारा excess water जो पेड़ पौधों में excess water जो है वो वाटर निकल जाता है बाहर स्टोमेटा की मदद से. उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली वाटर साइकिल इज मेंटेन्ड. एंड द नेक्स्ट मेंटेन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस होते समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ऐसे पेड़ पौधे जो है वो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी बैलेंस करते हैं. द नेक्स्ट रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल. तो फॉरेस्ट के मदद से रेनफॉल होता है एंड रेनफॉल के मदद से अगेन ग्राउंड वाटर जो है वाटर टेबल में ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे रहने वाला पानी जो है वो रिचार्ज हो जाता है. दैट मीन्स द नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स फूड प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक. तो हमारे लिए मेडिसिनल पर्पज़ के लिए एंड बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स गम्स एंड रेजिन्स ये सारा प्रोडक्ट्स हम लोगों को जंगल से मिलता है. The next reduce the speed of strong winds. Even strong winds तेज हवा से and soil erosion से that means top layer जब मिट्टी उड़ जाता है उस लेयर को हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोशन बोलते हैं एंड उस सॉइल इरोशन को भी कंट्रोल करने वाला फॉरेस्ट्स है. दैट मीन्स द नेक्स्ट फॉरेस्ट प्रोफाइल. फॉरेस्ट प्रोफाइल मीन्स फॉरेस्ट में क्या क्या हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसमें. सो फर्स्ट वन क्राउन. क्राउन मीन्स ब्रांची पार्ट अबव द ट्रंक. जो ट्रंक के पेड़ का तना जो है दैट मीन्स ट्रंक जो है उसके ऊपर ब्रांचेस रहता है और उस ब्रांची पार्ट को हम लोग क्राउन बोलते हैं. द नेक्स्ट कैनोपी. कैनोपी मीन्स हम लोग जंगल में बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे देखते हैं एंड उस पेड़ में पेड़ जैसे एक रूफ मीन्स छत जैसे बन के रहता है पेड़ लंबे लंबे पेड़ एंड उन पेड़ का छत को हम लोग कैनोपी बोलते हैं एंड उसके कारण इवन जंगल में ठीक से धूप भी पहुंच नहीं पाता. द नेक्स्ट फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर मतलब फॉरेस्ट जंगल का फर्श को हम लोग फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं एंड इट इज़ कवर्ड विथ फॉलन लीव्स ट्विग्स फ्रूट्स एंड सीड्स. सो जो राइपन हो जाता है दैट मीन्स पकने के बाद जो फल है एंड बीज जो है ये सारा चीज़ नीचे गिर जाता है. पत्ते भी दैट मीन्स पतझड़ होता है इवन जंगल में भी. सो दैट फॉलन लीव्स जो पूरा जम जाता है नीचे ज़मीन पे फॉरेस्ट में. सो दैट एरिया इज़ नोन एज फॉरेस्ट फ्लोर. द नेक्स्ट अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी मीन्स हर्ब्स बिलो द क्राउन. छोटे छोटे पौधे जो है वो घास और छोटे छोटे पौधों को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं एंड इन सारे पौधों को हम लोग नीचे ज़मीन में फॉरेस्ट में देख सकते हैं. तो ऐसे इस एरिया को हम लोग अंडरग्राउंड और अंडर स्टोरी बोलेंगे. द नेक्स्ट बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग पार्ट्स. क्या क्या है प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में. लेट्स गेट इनटू द इन डिटेल. Let's get into them. That means so biotic factors, that means plants and animals are divided into so many types. First thing, producers are also known as autotrophs भी कहते हैं हम लोग because these are able, ये green plants जो है हरा भरा green plants जो है वो खुद का खाना बना सकते हैं. That's why with the help of sunlight and carbon dioxide and water these are known as producers. एंड नेक्स्ट कंज्यूमर्स मतलब ये दूसरों के ऊपर खाने के लिए दूसरों के ऊपर आधार होते हैं. इनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं एंड दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स. हर्बीवोर्स जो है वो
जो प्राणी जो जानवर जो है वो ओनली पेड़ पत्तों को खाते हैं तो फिर उनको हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं. दैट मीन्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक डियर, काउ एट्सेट्रा, गोट. एंड कार्निवोर्स मीन्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल्स. मांस खाते हैं किसी और जानवर का तो इन प्राणियों को हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं लाइक लायन, टाइगर एट्सेट्रा. द नेक्स्ट omnivores. Omnivores means like organisms which eat both plant and also animal flesh. ये दोनों चीज़ों को खाते हैं. इन organisms को हम लोग omnivores बोलते हैं. Cats, dogs, humans etc. The next is scavengers. Scavengers means लाश को, that means मरा हुआ चीज़ों को खाते हैं. Dead bodies को, that means, and these are known as vultures, jackals like. Next, saprophytes. Saprophytes means depends on dead and decaying plants. ये जो पेड़ पौधे एंड जानवर जो है, मरा हुआ जानवर या पेड़ पौधों के ऊपर आधार होते हैं ये. दीज ऑर्गेनिजम्स मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज saprophytes. Example, yeast, bacteria, fungi, algae etc. The next, decomposers. Decomposers मतलब these organisms which decompose dead plants and animals. Decompose means जो मरा हुआ चीज़ों को सिंपलर बनाते हैं, कन्वर्ट करके सिंपलर बनाते हैं अपने एंजाइम्स के मदद से. सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिकम्पोजर्स. नॉट ओनली दैट, जब ये सिंपलर सब्सटेंस में बनने के बाद वो एक ब्लैक कलर का ह्यूमस प्रोड्यूस होता है, मिट्टी में मिल जाता है वो ह्यूमस, एंड उस ह्यूमस को हम लोग पेड़ पौधों को दे सकते हैं बिकॉज उस ह्यूमस में बहुत सारा पोषण भरा रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है. दैट मीन्स द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स इज बैक्टीरिया, मशरूम्स एट्सेट्रा. द नेक्स्ट, लेट्स गेट इनटू फूड चेन. Food chain means all plants and animals are interdependent on each other in the manner of a chain. So एक chain जैसे खाने के प्रोसेस में खाने के लिए एक दूसरे पे आधारित है सारे जानवर एंड पेड़ पौधे, तो उनको उस चेन को हम लोग फूड चेन बोलते हैं. लाइक पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं. फर्स्ट, ग्रास. ग्रास मीन्स जो पेड़ पौधे जो ग्रीन कलर का होते हैं एंड घास जो है उनको हम लोग शुरुआत मानते हैं. द बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो पहला ऑर्गेनिजम्स और पहला प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर का, जो ग्रीन पिगमेंट दैट मीन्स क्लोरोफिल के मदद से खुद का खाना बनाने का, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट एंड वाटर एंड क्लोरोफिल के मदद से खाना बनाते हैं. दैट्स वाई दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं हम लोग. एंड इसको खाने वाला है ग्रास हॉपर. तो ग्रास हॉपर को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे बिकॉज इट ओनली ईट्स ग्रीन प्लांट्स. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो ओनली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. नेक्स्ट, ग्रास हॉपर को खाने वाला है फ्रॉग. तो फ्रॉग को हम लोग, फ्रॉग क्या कर रहे हैं इधर, ग्रास हॉपर दैट मीन्स दूसरा जानवर को खा रहे हैं. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं हम लोग. देन मेंढक को खाने वाले दैट मीन्स फ्रॉग को खाने वाला है सांप, स्नेक. सो स्नेक को हम लोग टेरिशरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. एंड देन अगेन स्नेक को खाने वाला है ईगल, एंड ईगल को हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं बिकॉज मरा हुआ चीज़ या कोई भी ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं. दैट्स वाई दिस इज नोन एज स्कैवेंजर. द नेक्स्ट, दिस स्कैवेंजर्स मरने के बाद इनको डिके करने वाला है फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी. तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सैप्रोफाइट्स. द नेक्स्ट, ये जो सैप्रोफाइट्स बनाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस दैट इज ह्यूमस, एंड उस ह्यूमस जो पोषण भरा हुआ दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ चीज़ों को फिर प्रोड्यूसर्स लेते हैं, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं. सो लाइक दैट ऑल और इंटरडिपेंडेंट. तो ऐसे एक दूसरे पे सारे चीज़ आधारित है. तो अगर इसमें एक भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ऐसे टाइप का हम लोग फूड चेन्स जंगल में दैट मीन्स फॉरेस्ट में बहुत सारे फूड चेन्स को देख सकते हैं. तो बहुत सारे फूड चेन्स को हम लोग मिला के बोलेंगे फूड वेब.
सो अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा. दैट मीन्स द नेक्स्ट conservation of forests. So before that, let's get into deforestation. Deforestation means cutting of plants on a large scale. बहुत सारे काटा पीटी करेंगे तो जंगल में पेड़ पौधों को काटा पीटी करें तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करना है बिकॉज फॉरेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे लिए बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है जो प्लांट्स एंड ट्रीज. सो दैट्स वाई वी शुड नॉट कट द ट्रीज. सो हम लोग क्या करना है उसको जंगल को बचाने के लिए, दैट मीन्स कंजर्व करने के लिए. कंजर्व मीन्स नथिंग बट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है. फर्स्ट थिंग एफॉरेस्ट्रेशन करना है. व्हाट इज एफॉरेस्ट्रेशन. एफॉरेस्ट्रेशन मीन्स प्लांटिंग न्यू ट्रीज. न्यू दैट मीन्स जो छोटे छोटे पौधों को हम लोग उगाना चाहिए, कुछ लार्ज एरिया लेके उसमें उगाना चाहिए. बिकॉज उसको करने से हम लोगों को जंगल को अच्छे से बचा सकते हैं, जंगल को बना सकते हैं, नया जंगल को बना सकते हैं. दैट मीन्स सो दैट टाइप ऑफ प्लांटिंग ट्रीज को हम लोग एफॉरेस्ट्रेशन बोलते हैं. द नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग. प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा हम लोग जब बकरी एंड गाय ऐसी चीज़ें, ऐसे जानवर जो है वो घास को खाते रहते हैं, तो घास को खाते खाते क्या होगा, पूरा छोटे छोटे पौधों को भी खाते हैं. फिर उस जंगल में जो घास है पूरा ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है. फिर उसको ओवरग्रेजिंग करने से, दैट मीन्स ज़्यादा घास खाने से. तो इसलिए ज़्यादा घास खाने से हम लोग उस जानवर को हम लोग रोकना चाहिए. दैट इज़ नोन एज प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग. ऐसे रोकने से हम लोग जंगल को बचा सकते हैं. दैट मीन्स द नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स. कभी कभी थंडर स्टॉर्म से या ज़्यादा धूप होने के कारण, थंडर स्टॉर्म्स मतलब जब बिजली गरजता है तो उस टाइम कभी कभी फॉरेस्ट जंगल में आग लग जाता है, फॉरेस्ट फायर लग जाता है. तो इस फॉरेस्ट फायर को बुझाना है हम लोग एक्सटिंग्विशर्स के मदद से. तो अगर तुरंत नहीं बुझाए तो क्या होगा, फिर हम लोग जंगल को बचा नहीं सकते. दैट मीन्स सो लाइक दैट हम लोग फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. द नेक्स्ट सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग. सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग मतलब जब जंगल में कुछ 10 पेड़ों से एक पेड़ को काटना है तो हम लोग सिलेक्ट करना है पहले, एंड सिलेक्ट करके फिर उस एक पेड़ को ही काटना है. दैट प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग. सो लाइक दैट वी कैन manage the forests and conserve the forests. This is all about your lesson